हेलो एवरीवन। और आजकल चल रही है हमारी छुट्टियाँ नहीं, कल से स्कूल है फिर से। और अभी मैं पढ़ रही थी फिज़िक्स। मैंने सोचा कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर लूँ। 2 न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बाद मैंने कहा ठीक है, मेरे से नहीं हो पाएगा। कि फिर मैंने सोचा असर्शन रीज़न वगैरह करें। शॉर्ट आंसर्स भी मुझे आ गए, लेकिन एक अजीब से क्वेश्चन थे यार। वो पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है, वो अभी मैं देखती हूँ, कल करूँगी। आज के लिए बहुत है कि मैंने 2 न्यूमेरिकल कर दिए और मेरा आंसर आ गया था। ये वाले मैंने करने चाहे पर कुछ अजीब ही से लगे मुझे। देखूँगी इनको बाद में। और इसी बीच बहुत कुछ हुआ है। फाइनली 4 साल बाद BTS ने कम बैक करा है और मुझे बहुत खुशी होती है कि एज ए आर्मी, मतलब इतने समय से, तो क्योंकि इतना इजी नहीं था सब कुछ। और घर से, मतलब यहीं से कॉन्सर्ट वगैरह देख के मुझे इतना अच्छा लगा कि क्या बोलूँ। और मुझे हमेशा जब भी मैं ऐसा कुछ देखती हूँ उनके बारे में, तो मुझे ऐसा लगता है कि उन जैसा कोई आ ही नहीं सकता। चाहे वो बात म्यूज़िक बनाने की हो या किसी भी चीज़ की हो। और ना ही उन्होंने अच्छा म्यूज़िक बनाते, लेकिन अपने फॉलोअर्स को हमेशा मोटिवेट और इंस्पायर करते हैं कि कैसे कभी रुकना नहीं चाहिए अगर वो कोई काम करना चाहते हैं। और हमेशा मैं यही प्रे करती हूँ कि वो डिज़र्व करे उससे ज़्यादा। हमेशा उनकी म्यूज़िक क्वालिटी आपको बता देगी कि म्यूज़िक होता क्या है, ना कि और लोगों की तरह कि कुछ भी बना दो और म्यूज़िक के नाम पे कबाड़ा करा रहता है। इसीलिए बहुत लोगों को समझ नहीं आता, क्योंकि वो टिकटॉक वाले गाने नहीं बनाते या ट्रेंड वाले रील्स वगैरह के लिए गाने नहीं बनाते। इसीलिए लोग सोचते हैं कि लोगों को पहली बार में समझ नहीं आता कि उन्होंने ऐसा क्यों करा है। और फिर वो कहते हैं कि क्या बनाया है, ये तो ऐसे थे ही नहीं पहले, अचानक से ऐसे कैसे हो गया। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि उनके गाने सबके लिए नहीं होते, क्योंकि वो गाने बनाते हैं, मजाक नहीं। और सबसे मतलब फैंटेस्टिक बात कहो या कुछ भी कहो कि ये है कि हमेशा वो अपने कल्चर को कभी नहीं भूलते। मतलब ना ऐसा भी नहीं है कि वो मतलब मॉडर्न भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि पूरे ही कल्चर है, लेकिन अपने रूट्स को वो कभी पीछे नहीं छोड़ते, क्योंकि उन्हें पता है कि वो कहाँ से आते हैं, चाहे उसी जगह से उन्हें कितनी भी नफ़रत मिल जाए। और बस मुझे इसी बात की खुशी है कि बहुत लोग जो उनको बोला लोगों ने कि नहीं हो पाएगा कम बैक और वगैरह वगैरह जो भी, लेकिन आज वो दिन आ चुका है। मैं बहुत खुश हूँ। मतलब जो लोग उनके बारे में बुरा बोलते हैं, बुरा सोचते हैं, उनको देख चुका है। मुझे पहले हमेशा से लगता था, जब से मैंने उनको देखा, कि लोग इन्हें इतना नफ़रत क्यों देते हैं। लेकिन मुझे समझ आ गया, लोग उन्हें इसलिए नफ़रत नहीं देते कि वो कुछ गलत करते, लोग इसलिए नफ़रत देते क्योंकि उनमें कुछ गलत है ही नहीं। क्योंकि म्यूज़िक टॉप क्लास का, ठीक है, हमेशा अपने फैंस को इतना प्यार दिया है, कहीं से कोई कमी नहीं छोड़ी है। भाई फ्री कॉन्सर्ट कौन देता है, ऐसे ही नहीं मिलते फ्री कॉन्सर्ट। और उसमें भी टॉप क्वालिटी, उनकी जो स्टेज प्रेजेंस रहती है, मतलब। और मिलिट्री के आने के बाद इतनी जल्दी इतना सब कुछ करना, ये तो भाई सुपर ह्यूमन ही कर सकते हैं। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो उनके बारे में सोच के ऐसे लगे कि यार नहीं,
यहाँ कमी है, वहाँ कमी है। उन्होंने तो प्रूव कर दिया कि वो इंसान हो ही नहीं सकते भाई, ऐसे इंसान नहीं हो सकते। पहले मुझे लगता था कि जो लोग उन्हें नहीं देखते हैं तो मुझे बुरा लगता था कि यार ये इंसान क्यों नहीं देखता है, ये इंसान उनसे नफ़रत क्यों करता है। पर अब मुझे ऐसा लगता है कि वो ही सही चीज़ है, क्योंकि हर कोई उनके लेवल को डिज़र्व नहीं करता है। क्योंकि अभी भी बहुत लोग बोल रहे हैं कि ऐसे ऐसा बना दिया है, ये तो होता ही नहीं है। भाई तुम्हें नहीं पता है मत सुनो, ये कोई ट्रेंड नहीं चल रहा है, कोई रील नहीं है, कोई टिकटॉक नहीं है कि हर कोई आए और बनाने में एडजस्ट हो जाए। उनके गानों को समझना पड़ता है क्योंकि उसमें नॉलेज होती है, ना कि कुछ भी भसड़नी मस्ती वहाँ। और एक चीज़ का बुरा मुझे ये लगता है कि जो लोग उन्हें नहीं जानते हैं, मेरे कहने का मतलब जो सिर्फ फेम के लिए उन्हें यूज़ करते हैं, वो लोग कॉन्सर्ट जा सकते हैं। लेकिन जो लोग इतने सालों से या इतने मतलब सच्चे से उन्हें पसंद करते हैं, उनको फॉलो करते हैं, उनको जानते हैं ढंग से, वो लोग नहीं जा पाते। भाई मेरे पास इतना पैसा नहीं है और आगे भी पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा, लेकिन मेरा सपना है एक बार देखने का, एक बार कॉन्सर्ट जाने का। और मैं होप करती हूँ कि ऐसा हो। और अगर मैं बात करूँ हमेशा से उनकी कमबैक की, उस लेवल को कोई नहीं छू सकता। कितने भी आर्टिस्ट आ जाए, कैसे भी आर्टिस्ट आ जाए, चाहे वो गाने में हो, नाचने में हो, लिरिक्स में हो, कोई भी हो। और मेरा यही है, जब तक मेरे से होगा और हमेशा ही मैं उनका सपोर्ट करूँगी, क्योंकि उन जैसा कोई है ही नहीं भाई। आजकल के गाने देखेगा ना कोई, मतलब क्या, मतलब कुछ भी बना देते हैं लोग, कुछ भी। लेकिन उन्होंने बताया है कि कैसे क्या होता है, असली गाना क्या होता है। कैसे कोई देखो, बहुत लोगों पे बहुत पैसा है, ठीक है, तो वो लोग उसको गलत उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। और जिन पे नहीं भी है, वो लोग भी ट्राई कर रहे हैं कि कैसे वो दुनिया को बता सके कि कुछ भी पॉसिबल है। और ये चीज़ हमेशा से मुझे लगा कि हाँ, ये सही लोग हैं जिन्हें फॉलो करना सही है। जब भी हम आर्मीज़ की बात करते हैं तो वो सिर्फ इसलिए नहीं होता कि गाने बनाते हैं या अच्छा गाते हैं, अच्छा दिखते हैं, लेकिन मुझे लगता है ज़्यादातर इसीलिए होता है कि वो कैसे अपने आप को रखते हैं। उन्हें देख के तुम पता ही नहीं लगा सकते। अगर कोई नॉर्मल इंसान उन्हें देखेगा ना, उन्हें लगेगा कि हाँ, ये तो नॉर्मल इंसान है, ऐसे मतलब ऐसे नहीं लगेगा कि कोई इतने बड़े आर्टिस्ट इतना अच्छा गाना लिखते हैं या इतनी इतने लोगों को इंस्पायर करते हैं। और एंड में मैं यही कहना चाहती हूँ कि आई एम वेरी लकी कि मुझे मेरे टीन एज में वो मिले। और जितना भी टाइम मैंने उन्हें देखने में बिताया या उनके गाने सुने, मैं हमेशा लकी ही फील करूँगी कि ये चीज़ एक गिफ्ट ही हो सकती है और कुछ नहीं। उन लोगों से जुड़ना सिर्फ कोई फीलिंग नहीं है, ये कनेक्शन है जो ना, मतलब रियल वर्ड में ना होते हुए भी ऐसा लगता है कि है, कुछ रियल है। और आई प्रे फॉर एवरीवन्स हैप्पीनेस। और फिर से उन्हीं लोगों को खूब सारी शुभकामनाएं, उन लोगों को इतनी शुभकामनाएं कि वो आगे ऐसे ही बढ़ते रहे और हमारे लिए गाना बनाते रहे। और अगर वो कुछ और भी चाहेंगे, कोई नहीं भी होगा, मैं तो सपोर्ट करने के लिए हमेशा तैयार हूँ।
और मैं यही प्रे करती हूँ कि हर सच्चे आर्मी को कॉन्सर्ट में जाने का मौका मिले, जिसमें मैं भी हूँ। होप समडे मेरा सपना भी पूरा होगा।